वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। कहाँ से देखेंगे? 2019 के अनसोर्ट से देखेंगे। ठीक है, जो 13 न्यूमेरिकल देखेंगे। 2019 के सेट आए थे 7, उसमें कुल 13 न्यूमेरिकल हैं। देखिए 2019 का सेट 7 है, यहाँ पर देखिए ये 7 हैं सेट। सातों सेट के हमने ले लिए 13 न्यूमेरिकल कुल आए थे चैप्टर नंबर 1 से, बिलियन से। देखिए ये वाला ले लिया 3 ग्राम यूरिया। ठीक है, सब ले लिए हमने जितने हैं। देखिए ले लिया जल का एथिल को, सब ले लिए, सातों सेट के ले लिए हैं। ठीक है, इसी में से आपके फंस जाएंगे। ध्यान रखना, जितने करवा रहे हैं उतने प्रैक्टिस करते जाना थी। ठीक है, अगर नंबर लाने हैं अच्छे तो प्रैक्टिस कर लेना। सातों सेटों के न्यूमेरिकल ले लिए हमने। ठीक है, अनसोल्ड पेपर भी सोल्यूशन करा दिया है 2023 से 20 तक का, 3 सालों को अनसोल्ड भी सोल्व करवा दिया, उसको कर लेना अगर 70 में 70 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दे देखना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सब आए हुए हैं, कोई फालतू का नहीं है। ध्यान रखना, सब आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसी में से फंसेगा, इसी कॉन्सेप्ट पर। अब ध्यान दे देखना। देखिए पहला हमारा दिया है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक उन्नयन या उत्प्रेरण बोल सकते, कुछ भी बोल लीजिए, उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलन उन्नयन का मान कितना है? 0.52 केल्विन किलो मोल इनवर्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले पेपर में क्या करना, सबसे पहले जो दिया है उसको निकाल लेना, क्या हमें दिया है यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर दिया है। देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है बताइए, 0.3 ग्राम यूरिया लिखा हुआ है, सॉरी 3 ग्राम क्या लिखा हुआ है? यूरिया लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? 3 ग्राम। देखिए आपको विलय विलायक तो मालूम होना चाहिए, बताया था, बहुत बार बताया। अब तो आप फाइंड कर लेंगे कौन सा विलय होता है, कौन सा विलायक होता है, कौन सा विलयन होता है। ठीक है, देखिए 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलाता है। यूरिया जो कम मात्रा में होता है वो क्या होती है? विलय होती है। जो थोड़ा ज़्यादा होता है क्या होता है? यूरिया यानी कि विलय से ज़्यादा होता है क्या होता है? वो विलायक होता है। जो टोटल बनता है हमारे वो क्या होता है? विलयन होता है। देखिए यूरिया और जल क्या ज़्यादा होता है? यूरिया क्या होती है? कम होती है। जब घोलेंगे तो जल ज़्यादा हम मिलाएंगे। ठीक है, चीनी होती, चीनी क्या होती है? विलय होती है। पानी क्या होता है? जल क्या होता है? विलायक होता है। जब चीनी आप शरबत बनाते हैं चीनी कम डालते हैं और जब जल ज़्यादा मिलाते हैं कि नहीं मिलाते, तो पूरा हमारे पास टोटल क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। ठीक है, मालूम होगा, बता चुके हैं। ठीक है, 3 ग्राम यूरिया, यानी कि यूरिया क्या है? यूरिया का भार दे दिए। ग्राम मतलब क्या होता है? भार, द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि स्मॉल डब्लू से इसको लिखेंगे। इतना आपको बहुत न्यूमेरिकल सोल्व करवा चुके हैं। स्मॉल डब्लू का कितना दिया है? 3 ग्राम दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, 3 ग्राम। और देखिए क्या है, 100 ग्राम जल में घोलने पर, किस में घोलने पर? 100 ग्राम जल में घोलने, यानी विलायक का द्रव्यमान, यानी कि 100 ग्राम। ग्राम मतलब द्रव्यमान दिया है। ठीक है, वेट दिया है, यानी कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया है? 100 ग्राम दिया है यहाँ पर, 100 ग्राम दिया है यहाँ पर। 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक उन्नयन या उत्प्रेरण की गणना कीजिए। क्या गणना कीजिए? यहाँ पर डेल्टा टीवी का मान कितना है? ठीक है, जल में घोलने पर क्वथनांक उन्नयन की गणना, डेल्टा टीवी का मान हमें क्या करना है? यहाँ पर फाइंड करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन का मान कितना है? 0.52 है यहाँ पर। कितना है? 0.52 है यहाँ पर। किसका मान? मतलब केवी का मान दिया, स्थिरांक है, यानी कि केवी का उन्नयन स्थिरांक का कितना है? 0.52 है यहाँ पर। केल्विन किलो प्रति मोल या मोल इनवर्स कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इतना हमें दिया है। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल। किसका निकालना है यहाँ पर? देखिए घोलने पर, देखिए क्वेश्चन आया, ध्यान से इसको पढ़ना समझना। ठीक है, डायरेक्टली जल्दबाजी मत करना पेपर में। क्या लिखा हो? जल में घोलने पर जल के, किसके निकालना है? जल के क्वथनांक उन्नयन की, जल के निकालना है। तो जल का आपको क्या मालूम होना चाहिए? अणुभार भी मालूम होना चाहिए। इसके लिए फार्मूला होता है जल का, जिसमें निकालना। अगर यूरिया का पूछा जाता तो यूरिया का अणुभार लेते हैं, यहाँ पर जल का पूछा गया जल में, तो जल का अणुभार कितना होता है? डायरेक्टली बताया था। यूरिया का याद कर लीजिए, एग्जाम में निकालना मत, अगर टाइम बचे तो निकाल लेना यहाँ पर। ठीक है, आप वैसे याद कर लीजिए। यूरिया का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का, यानी कि H2SO4 का 98 होता है, यूरिया का 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, चीनी का, सुक्रोज का 342 होता है। ठीक है, और उसका H2SO4 का 98 होता है, जल का 18 होता है। याद कर लीजिए, फिक्स होते हैं तो है। ठीक है, टाइम आपका बच जाएगा एग्जाम में। तो जल का कितना होता है निकाल कर दिखा देते हैं। देखिए जल का अणुभार, यानी कि अणुभार का मतलब ये मोलर मास, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोलर मास। ठीक है, इसलिए एम लिख देते हैं। ठीक है, कोई एम लिख देता है ओनली। ठीक है, ये मोलर मास। तो यहाँ पर क्या है? ये जल का, यानी कि H2O का निकालना है। H2O का। देखिए हाइड्रोजन कितना होता है? यानी कि परमाणु भार कितना होता है हाइड्रोजन का? बताइए यहाँ पर कितना होता है? 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाए? 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोलर मास इसका कितना आ जाएगा? यहाँ पर मोलर मास 1 2 2 प्लस का 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ पर 18 होता भी है, याद कर लेना। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए। जब सवाल लगाएं अपने आप भी याद हो जाएंगे। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए। ठीक है, इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला होता है। क्या होता है? डेल्टा टीवी क्वथनांक में, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है? केवी इंटू स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई 1000
1000 डिवाइड बाई एम गुणे कैपिटल डब्लू, यानी कि यम मतलब कि यम एम गुणे कैपिटल डब्लू, ये फार्मूला होता है। वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए डेल्टा टी वी बराबर के वी का कितना दिया है, के वी का 0.52 है यहाँ पर, 0.52 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू का कितना दिया है, 3 दे दिया यहाँ पर, कितना दे दिया यहाँ पर, 3 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 3 यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 3 1000 लिखा है एच टी, समझ के 1000 एच टी लिखा, डिवाइड बाई एम मोलर मास कितना है यहाँ पर 18 है, यहाँ पर कितना है 18, कैपिटल डब्लू का कितना है यहाँ पर, कैपिटल डब्लू का 100 है, कितना है 100 है यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए इसको काट सकते हैं, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे यहाँ पर, कट जाएंगे, तो क्या बचा, ओनली 10 बचा यहाँ पर, कितना ओनली 10 बचा यहाँ पर। अब देखिए 3 से इसको काट दीजिए, 3 इक्कन 3, 3 18 हो जाएगा यहाँ पर, 10 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दिया 10 में इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो छोड़िए, 0.52 लिखा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 10 लिखा है यहाँ पर, डिवाइड बाई क्या हमारे पास 6 यहाँ पर, पॉइंट हटाइए 2 जीरो बढ़ा दीजिए ऊपर। ठीक है, इससे काट दीजिए इसको। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया यहाँ पर, कट गया, तो ओनली क्या बचा हमारे पास, देखिए डेल्टा टी बी बराबर क्या बचा यहाँ पर 52/6 गुणा क्या लिखा 10 लिखा यहाँ पर। अब देखिए 6 से इसको भाग नहीं कर पाएंगे क्या, आप कर देंगे भाग, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आराम से, अगर नहीं भाग करना चाहते 6 से तो देखिए 2 से इसको उड़ा दे, 2 3 6, जितना आप हल्का कर सकते हैं। 51 कितना, 2 इक्कन 2, 2 इक्कन 2 12, 2 छंग 12, कितना देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 1 बच गया 12, 2 छंग 12 हो जाएगा यहाँ पर। 26 दूना 92 होता है, कितना होता है 26 दूना क्या बचा 26/3 मल्टीप्लाई क्या बचा 10 बचा यहाँ पर, क्या बचा 10 बचा यहाँ पर। अब देखिए 3 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर दिए, 26 को 3 से भाग कीजिए यहाँ पर, काटिए, देखिए 3 इक्कन 3, ध्यान से देखना, 3 चौक 12, 3 15, 3 18, 3 7 21, 3 8 24 होता है, नहीं 24 ज़्यादा हो, हाँ 24 हो गया, 3 8 24 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर कितने बच गए यहाँ पर 24, 2 बच गए, पॉइंट लगाया यहाँ पर, पॉइंट लगाया, पॉइंट देखिए 2 बच गए यहाँ पर, 2 बचेंगे, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ा देंगे, 3 18। ठीक है, 8.6 ही लिख लीजिए, फिर क्या 2 बचेंगे, फिर 3 18 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा डेल्टा टी वी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 8.66 डिवाइड बाई 10। अब 10 से इसको भाग करेंगे, पॉइंट इधर और भाग जाए, थोड़ा और भाग जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, पॉइंट और इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, बाकी ये कितना आ जाएगा 0.866। ठीक है, 86 से क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। डेल्टा टीवी का मान क्या है, यही तो आएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको ज्ञात करना है आंसर। कोई कठिन क्वेश्चन आया था, कुछ नहीं कठिन आया था यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आप ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ लीजिएगा, समझ में नहीं है, कुछ नहीं दिया यहाँ पर, स्मॉल डब्लू का मान दिया है, कैपिटल डब्लू का मान दिया है, लिख लिया यहाँ पर। और हमें डेल्टा टीवी क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए, निकालना है यहाँ पर। ठीक है, निकाल लिया यहाँ पर, के का मान दिया यहाँ पर, सॉरी के वी का मान कितना दिया यहाँ पर, के वी लिखिए, के लिख दिया, के वी का मान दिया इतना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मोलर मास यहाँ पर निकाल सकते हैं, इतना निकाल लिया, बस फार्मूला लगा दीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन तो अपने आप अपने तरीका से करना, जरूरी नहीं कि इसी टाइप से हम करें, आप अपने तरीके से कैलकुलेशन करना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे भी काट सकते हैं आप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल आया था 2019 में, कुछ नहीं है, सब सिंपल आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, सबको प्रैक्टिस एक बार इसकी कर लेना जरूर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जल में एथिल अल्कोहल का 1 बिलियन भारण अनुपात 46% है, बिलियन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। क्या मोल प्रभाज की गणना कीजिए, वेरी सिंपल है। क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, जल में एथिल अल्कोहल का 1 बिलियन भारा अनुसार कितना है 46% है यहाँ पर, कितना है 46% है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर टोटल क्या है, जल में है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जल में। ठीक है, क्या है जल में, देखिए समझ लीजिए, जल में तो यहाँ पर क्या है 46% है यहाँ पर, जल में 46% है यहाँ पर, जल में 46%। आप समझिए क्या है, जल में है यहाँ पर। तो देखिए समझिए, हमेशा देखना परसेंटेज किस में से होता है, 100 में से होता है। अगर आपको कोई नंबर कैलकुलेट करने हैं परसेंटेज का, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी तो परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब परसेंटेज हटाते हैं 100 से भाग करते हैं, इतना आपको मालूम होगा। अब देखिए यहाँ पर 46% है, यहाँ पर परसेंट मतलब 100 में से 46 है यहाँ पर। ठीक है, और क्या है, जल में एथिल अल्कोहल का है, तो एथिल अल्कोहल का 46% होगा, तो जल कितना बचा, 100 में से होगा, क्योंकि परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है, समझ जाइए ऐसे ही। तो जल कितना होगा, जल का भार कितना होगा बताइए, 54 होगा, 54 और 46 कितना होता है, 100 होता है। तो जल का भार, जल क्या होगा हमारे पास, जल क्या है यहाँ पर, जल और एथिल अल्कोहल का भार, तो जल क्या होगा यहाँ पर, कैपिटल डब्लू होगा यहाँ पर, जल क्या होगा, कैपिटल डब्लू। ठीक है, ये W1 लिख लीजिए, कैपिटल डब्लू, नहीं कि स्मॉल डब्लू लिखिए, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर। ये स्मॉल डब्लू होगा, जल क्या होगा, कैपिटल डब्लू, क्योंकि विलायक होगा जल। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास 54 होगा यहाँ पर।
ठीक है। ये W1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या निकालने में, मोल प्रभाज निकाल लीजिए, मोल प्रभाज में कोई दिक्कत नहीं। W छोटा है, W1 लिख लीजिए, W2 लिखिए, मोल प्रभाज में कोई दिक्कत नहीं होती है। W1 लिख लीजिए इसमें, ठीक है। W1 लिख लिया, यहाँ पर क्या लिख लिया इसके लिए, W1 54 दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या जल के लिए, यहाँ पर क्या है, जल के लिए यहाँ पर है, ठीक है। जल के लिए यहाँ पर W1 लिख लीजिए चाहे आप। ये किसके लिए है, जल के लिए, H2O के लिए यहाँ पर। अब इधर क्या होगा, एथिल अल्कोहल, यानी कि एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। इसके लिए W2 क्या होगा, यहाँ पर W2 क्या होगा इसके लिए 46 है यहाँ पर, 46 यानी कि ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। ग्राम इसका मतलब क्या होता है, ग्राम 46 मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल होता है सवाल, समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, बिलियन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना, अब वेरी सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, मोलर मास निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मोलर मास मतलब अणुभार निकाल लेंगे। मोलर मास यानी कि यम, मोलर मास यानी कि इतना, मोलर मास मतलब कि यम। बन निकाल लीजिए जल के लिए, जल के लिए कितना होता है 18 होता है, जरा डाट लिया निकलवाया था। अब इसके लिए मोलर मास निकाल लीजिए, मोलर मास 2, मोलर मास 2 इसके लिए क्या होता है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। तो कार्बन का देखिए दिया है यहाँ पर, परमाणु भार कितना है यहाँ पर, देखिए कार्बन का कितना है 12 होता है, तो 2 गुणे कितना है 12 हो जाएगा यहाँ पर। प्लस का हाइड्रोजन कितना होता है, बन है, 5 गुणे कितना हो जाएगा, बन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, बन होता है, ठीक है। क्या होता है, बन होता है, सही है, सही है यहाँ पर, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये मोलर मास 2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 16 एक 17 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझते रहना, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो मोलर मास 2 बराबर देखिए 24 और 24 और 17 कितना होता है, 24 और 17, 24 और 5, 24 5 कितना होता है 29, 29 और 17 कितना होता है 29 और 1 29, 30 30 और 30 10 40 और 46, 46 होता है, 46 होएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए 7 5 12 और 12 और 4 16 का 6 1 2 2 2 1 3 1 4 सही है 46, ठीक है 46 आ गया। अब देखिए मोल निकाल लीजिए, इसके पहले जल के मोल निकाल लीजिए, जल के मोल निकाल लीजिए यहाँ पर। जल का मोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, N1 निकाल लीजिए। इसके लिए मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, जल के लिए स्मॉल W अपान मोलर मास M1 जल के लिए यहाँ पर, ठीक है। N1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, W1 का कितना दिया 54 दिया यहाँ पर, ठीक है। मोलर मास कितना दिया 18 दिया, 18 24 18 3 36 18 18 18 36 18 3 54 होता है, तो 18 3 54। N1 का कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा यहाँ पर। इसलिए N2 का निकाल लीजिए, मोलर मास इसका एथिल अल्कोहल का, सॉरी एथिल अल्कोहल के मोल क्या हो जाएगा फॉर्मूला W2 अपान मोलर मास 2। W2 का कितना दिया है 46 दिया यहाँ पर, कितना दिया है 46 दिया यहाँ पर, 46 लिख लीजिए बटे ये मोलर मास, इसका मान कितना आया 46 आया यहाँ पर। देखिए कितना सिंपल सवाल आया था 2019 में, इससे कट जाएगा। तो N2 का कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा बन आ जाएगा। हमें निकालने क्या है, एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो पहले एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कर लीजिए, मोल रन से मोल प्रभाज भाई मोल फ्रैक्शन, तो लिखे एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज। तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल C2, एथिल का मोल प्रभाज है C2H5OH, ठीक है। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, तो इसका मोल, इसके मोल N1 डिवाइड बाय कुल टोटल मोल N1 प्लस N2, इसका मोल क्या निकाले N2 है, सॉरी N2 बटे N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, बस ये फार्मूला होता है, ये होता है इसके जस्ट ऊपर ही आता है मोल इसके, ठीक है। N2 का कितना है 1 है, N1 प्लस N2, N1 का कितना है 3 है, N2 का कितना है 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 बटे 3 4 हो जाएगा, 1 बटे 4 आ जाएगा यहाँ पर। कितना आ जाएगा एथिल अल्कोहल का मोल कितना आ जाएगा, एथिल अल्कोहल का 1 बटे 4 आ गया यहाँ पर आ गया। इसीलिए जल के निकाल लीजिए मोल ऑफ H2, सॉरी मोल फ्रैक्शन H2 के, तो क्या हो जाएगा इसका मोल ऊपर आएगा, इसका मोल क्या है 3 है, 3 N1 ऊपर आ जाए, टोटल मोल वही सेम टू सेम N1 प्लस का N2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। N1 का मान कितना है यहाँ पर 3 है, 3 डिवाइड N1 प्लस N2 वही 3 प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बटे 4 हो जाएगा। इसके मोल भी आ गए यहाँ पर, हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर इतना सिंपल आया था क्वेश्चन, कोई कठिन आया था कुछ नहीं आया था, ठीक है। हो गया, नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, 2 लीटर बिलियन में 27 सेंटीग्रेड पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले बिलियन का परासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो जाता है, ठीक है। K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो जाता है, यानी कि वियोजन मतलब टूट जाता है, ये देखिए लिखा हुआ है, तो तोड़ दीजिए इसको। ये पहले लिख लीजिए क्या दिया, 2 लीटर बिलियन, बिलियन मतलब क्या दिया आयतन, बी का मान कितना दिया है 2 लीटर दे दिया यहाँ पर, और कुछ दिया टेम्परेचर दे दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है 27 सेंटीग्रेड, ठीक है। कितना दिया है 27 सेंटीग्रेड, टी बराबर कितना दिया है यहाँ पर 27 सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए, 27 प्लस कितना जोड़ देंगे 273, इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 273 क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो टी का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 और 273 कितना होता है 7 3 10 का 0, ठीक है। कितना होता है 227 और 273 7 और 3 10 का 0, ठीक है। 7 2 9 9 हो जाएगा यहाँ पर, 298 हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए जोड़ देते हैं 298 ही हो जाएगा, ठीक है। 27 हाँ 300 होता है,
300 हो जाएगा यहाँ पर 300 केल्विन। देखिए 3 और 7 10 का 0, 7 और 2 9 10 का 0, 2 1 3 था, ये 300 केल्विन हो गया यहाँ पर। ठीक है, और कुछ दिया यहाँ पर K2SO4 को 25 मिलीग्राम में घोलने पर, किसमें घोलने पर, 25 मिलीग्राम में घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉरी परासरण दाब या मानते हुए ज्ञात कीजिए। हाँ, परासरण दाब ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हो देखिए समझिए, के 2 लीटर विलयन में 27 सेंटीग्रेड पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर, क्या 25 मिलीग्राम घोलने पर। ठीक है, तो ये समान W का मान दे दिया यहाँ पर, इस समान भार दे दिया, कितना दिया है 25। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिलीग्राम, देखिए समझिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलीग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। भार किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम, क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ग्राम घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब मानते हुए ज्ञात कीजिए। पी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, जो दिया है उसको पहले निकाल लीजिए डाटा। ठीक है, और K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो जाता है, तो इसको वियोजित करेंगे, तोड़ देंगे, वियोजित मतलब तोड़ना, तो K2SO4 किसमें टूट जाएगा, K2SO4 टूट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टूट जाए, दोनों तरफ रिएक्शन होती है, क्या हो जाएगा K2 पॉजिटिव, यानी कि K पर क्या होता है, K पर क्या होता है 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। K पर क्या होता है 1 प्लस होता है यहाँ पर। ठीक है, ये SO4 क्या होता है 2 नेगेटिव होते हैं, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, बांड-ठाप गुणांक। बांड-ठाप गुणांक का पिछली क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था, यानी कि वियोजित के बाद वियोजित के बाद अणुओं की संख्या है, मोलों की संख्या कितना है, एक इसके आगे होगा, इसके मोलों की संख्या का योग 2 प्लस के 1। अब वियोजन से पहले मोलों की संख्या जो टूटता नहीं है, इसका कितना है 1 है, 1 हो गया यहाँ पर 2 1 3 3 इस तरह से बांड-ठाप गुणांक निकालते हैं। ठीक है, बताया था पहले निकालना, हो गया 3। और क्या निकालना है, कुछ है नहीं, तो अब डायरेक्टली फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर क्या लगा दीजिए, डायरेक्टली फार्मूला हमारे पास PV बराबर क्या होता है, फार्मूला PV बराबर होता है हमारे पास INRT। जब वियोजित होता हो तब लगाते हैं, यानी कि जब वियोजित यहाँ पर लिखा हुआ K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो जाता है, तब इसके लिए फार्मूला ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, I है, ध्यान रखना क्या है, IRT है यहाँ पर। ठीक है, अब P का मान निकालना है, यहाँ पर B का मान कितना दिया है, यहाँ पर 2 दिया है यहाँ पर। ठीक है, 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई 2 लिख लिया, बराबर I का मान कितना है 3 है, गुणा IN, हाँ मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार, इनकी मोलर मास। और R का मान कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 0.082 लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, 0.082 लीटर प्रति केल्विन लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, टेम्परेचर कितना दिया है 300 दिया है यहाँ पर। ठीक है, 300। अब देखिए भार यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए P मल्टीप्लाई 2 बराबर 3 गुणा भार कितना यहाँ पर है, भार देखिए यहाँ पर भार, हाँ भार दिया है, देखिए 25 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, 25 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। देखिए अणुभार बताइए क्या लेंगे यहाँ पर, अणुभार बताइए किसका लेंगे यहाँ पर, अणुभार बताइए, अणुभार यहाँ पर किसका लेंगे, देखिए किसका लेंगे यहाँ पर, किसका निकालना, देखिए यानी कि K2SO4 के 25 ग्राम घुलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब यहाँ मानते हैं कि K2SO4 का हम क्या ले लेंगे, अणुभार ले लेंगे, मोलर मास ले लेंगे। तो किस टाइप से इसका निकालेंगे, यहाँ पर निकाल देते हैं। ठीक है, K2SO4 का मोलर मास K2SO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा बताइए, K2SO4। ठीक है, देखिए K2SO4 पोटेशियम का कितना होता है हमारे पास, पोटेशियम का बताइए कितना होता है 38, इनकी परमाणु क्रमांक 19 होता है, परमाणु भार कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 होता है। ठीक है, 2 गुणे कितना हो जाएगा 38, 38 का 19 दूना 38, 19 का है विषम है 39 होता है, सॉरी इसमें जब विषम होता है तो क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, 39 होता है, 2 गुणे कितना हो जाएगा 39। ठीक है, सल्फर का कितना होता है 32 होता है, 32 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 4 गुना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, बराबर, यहाँ पर जगह नहीं, आप सही से लिख लेना, 39 दूना कितना होता है, ठीक है 39 दूना कितना होता है। ठीक है, ये इसको डायरेक्टली इसका आप याद कर लेना, 174 होता है यहाँ पर। ठीक है, हमें याद है 174। ठीक है, याद कर लीजिए, यूरिया का, ग्लूकोज का, सोडियम हाइड्राक्स का, H2SO4 का, इसका यही आते हैं, यही मिलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, 174 होता है, जब इसकी मल्टीप्लाई ना इसको जोड़ेंगे तो 174 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा 25 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, इसका कितना होता है 174 हो जाएगा यहाँ पर। 174 मल्टीप्लाई 0.082 दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई 300 दिया यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है, यहीं पर पी का मान आपका ATM में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, एक सवाल नहीं होगा, 13 सवाल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसी में 1-2 घंटे पी जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तीसरा भी क्वेश्चन होगा यहाँ पर। ठीक है, हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे क्या, कर लेंगे आराम से। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, 293 केल्विन पर जल का वाष्पदाब 17.535 mmHg है। ठीक है, mmHg वाष्पदाब मतलब कि वेबर प्रेशर की पी का मान है। यदि 25
ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है? जल का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है कि 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब इतना है, तो जल का वाष्प दाब का परिकलन कीजिए। जल का वाष्प दाब का परिकलन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे, चूंकि हमें यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब मतलब कि P0 का मान दे दिया। वाष्प दाब मतलब क्या होता है? P0 वेबर प्रेशर, P0 का मान कितना दिया यहाँ पर? P0 या PA0 होता है, PA0 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। PA0 बराबर कितना दिया है यहाँ पर, या P0 लिख लीजिए। PA0 का मान कितना दिया है? 17 क्या होता है? 17.55 भी है, 5.3 लिख लीजिए सही से, सुनिए। PA0 बराबर क्या हो जाएगा? 17.535 mMHg। ठीक है, और क्या दिया यहाँ पर? यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को, देखिए 25 समझिए, एक 450 ही है, 450 है यहाँ पर। ठीक है, ये कितना यहाँ पर? 450 ही है। ठीक है, 450 लिख लीजिए सही से, 450। ठीक है, देखिए क्या लिखा? 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलने पर विलेय क्या होगा? हमारे पास ग्लूकोज होगा, जल में घोल रहे हैं, तो ग्लूकोज क्या होगा? स्मॉल W से लिख लेंगे इसको। क्या लिख लेंगे? स्मॉल W का मान कितना दिया है? 25 ग्राम दिया है यहाँ पर, 25 ग्राम लिख लिया यहाँ पर, 25 ग्राम लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, 25 ग्राम लिख लिया। और यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर 25 ग्राम 450 ग्राम जल में घोलने पर, यानी कैपिटल W का मान दिया है, कैपिटल W का मान दिया है 450 ग्राम। ठीक है, जल में घोलने पर 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब का परिकलन कीजिए। जल का वाष्प दाब परिकलन कीजिए, यानी PS का मान निकालना है। यूज करेंगे PA0 माइनस का PS बटे क्या होता है हमारे पास? PA0 होता है, बराबर क्या होता है? N अपान कैपिटल N होता है। इसको ले सकते हैं कि स्मॉल m अपान स्मॉल m डिवाइडेड बाई स्मॉल W अपान m, कैपिटल W अपान कैपिटल M लिख सकते हैं, इसको ले सकते हैं। अब देखिए PA0 माइनस का PS बटे PA0 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर देखिए स्मॉल W, इसको उल्टा करके स्मॉल W बटे M गुणा कैपिटल M ऊपर पहुँच जाएगा, कैपिटल W नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? देखिए वैल्यू हम पुट कर देते हैं। PA0 का मान कितना दिया है? 17.53, कितना दिया है? 17.535 बट माइनस के PS का मान निकालना है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई PA का मान कितना दिया? 17.535 बराबर स्मॉल W का मान कितना दिया है यहाँ पर? स्मॉल W का मान कितना दिया है? 225 दिया है, सॉरी 25 बटे EM का मान कितना दिया है यहाँ पर? EM का मान दिया है कि नहीं? यहाँ पर देखिए EM का मान दिया है, EM का मान कितना है? 180 है, 180 लिख लिया यहाँ पर, 180 गुणा कैपिटल M का मान कितना है यहाँ पर? कैपिटल M, देखिए कैपिटल M यहीं पर लिखा होगा, कहीं लिखा होगा मैंने कैपिटल M, ये लिखा हुआ 18 लिख लिया यहाँ पर, कैपिटल M 18 लिख लिया बटे कैपिटल W का मान कितना है यहाँ पर? कैपिटल W का मान कितना है? 450। अब देखिए इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए 18 से काटिए, 18 दशामन 180 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 से काटिए 25 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 45 हो जाएगा यहाँ पर, 90 आएगा यहाँ पर। 5 से काटिए, 5 51 5, 18 पंचे 90, 18 से इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको अलग अलग कर दीजिए। किसका किस टाइप देते हैं? 17.535 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर? 17.535 लिख सकते हैं, माइनस का क्या लिख सकते हैं? PS बटे 17.535। ठीक है, यहाँ पर पेज नहीं है थोड़ा सा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा? 18 एक इसकी मल्टीप्लाई, देखिए 5 से काटा, 5 51 5, 4 के 40 5 40, तो 18 180 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 80। देखिए इससे एक कट जाएगा यहाँ पर, क्या बचेगा? 1 माइनस का बचा हमारे पास PS बटे, ठीक है, 17.535 बराबर क्या बचा हमारे पास? 180 बचा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको उधर भेज देना, इसको इधर लेना, बस घटाना, इधर उधर मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर PS का मान। देखिए उसको उधर भेज देना, इसको इधर लेना, इसका एलसीएम लेना, कितना आ जाएगा? 180, कितना? हाँ 180 है, सॉरी कितना लिख रहे हैं हम यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई 180 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 180 आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा 180, इसको इधर लाना, माइनस का हो जाएगा, इसका एलसीएम है उसको इधर देना, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास हो गया। कितना सिंपल सवाल आया था, कोई कठिन क्वेश्चन आया था? कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं किया, इसको अलग अलग कर दिया हमने, तभी हमारे पास PS का मान निकल सकता है। PS का मान निकाला था तभी निकलेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे यहाँ पर। ठीक कर दिया, इसको अलग अलग, 1 माइनस का इतना हो गया। अब इसको 180 को इधर लाना यहाँ पर, ठीक है, उसको उधर प्लस का उधर, प्लस का इधर माइनस का, उसको प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। इसका एलसीएम लेना, 180 एलसीएम है, 180 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, फिर इसकी कई चीज़ों में मल्टीप्लाई कर देना, PS का मान आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया है यहाँ पर।
अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा का दिया चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी। सी वाला चॉइस है, चीनी के सीरे की मोलता ज्ञात कीजिए। चीनी के सीर की क्या, चीनी के सीर की या सीरे के कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सीरे लिखा हुआ, चीनी के सीरे की मोलता क्या हुई, ठीक है, समझिए। देखिए क्या दिया यहाँ पर, चीनी मतलब सीरे से चीनी बनती है जैसी बात, तो क्या लिखा हो, चीनी की सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सीरे से कितनी है हमारे पास चीनी है, देखिए समझिए, चीनी के सीरे से कितनी है हमारे पास चीनी, इतनी चीनी है। देखिए यहाँ पर हमें दिया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है बिले। देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए चीनी के सीरे में क्या हमारे पास 214, यहाँ पर चीनी का सीरे, यानी कि जो चीनी प्लस सीरा इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, बिलियन बनेगा। तो चीनी के सीरे क्या होगा हमारे पास, बिलियन पूरा दिया होगा, क्या दिया होगा, बिलियन। देखिए समझिए क्वेश्चन है बड़ा सिंपल लेकिन घूमा हुआ है। क्या लिखा हुआ, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम क्या यहाँ पर है, बिलियन होगा। देखिए चीनी और सीरा, चीनी सीरे से क्या बनता है यहाँ पर, चीनी भी सीरे, चीनी के सीरे तो क्या है, बिलियन दिया यहाँ पर, क्या दिया यहाँ पर, बिलियन दिया, यहाँ पर दिया है बिलियन दिया है। और फिर देखिए 34.2 ग्राम चीनी, देखिए चीनी के सीरे ये पूरा दिया और इतनी चीनी है यहाँ पर, क्या है, चीनी है यहाँ पर, है चीनी। तो यहाँ पर चीनी के सीरे की मोलता क्या होगी, मोलता का फॉर्मूला क्या होता है, बिले के मोलों की संख्या, बिलायक का आयतन किलोग्राम में, ठीक है। इनकी बिलायक क्या, बिलायक हमें निकालना है यहाँ पर। एक क्या दिया है हमें, पूरा बिलियन दे दिया है और बिले दे दिया है यहाँ पर, चीनी क्या होगी, बिले होगी, ठीक है। बिलायक हमें निकालना है, क्या निकालना है, बिलायक। देखिए चीनी प्लस सीरा इक्वल टू, तो क्या बनता है हमारे पास, सीरा चूंकि लिखा हुआ दोनों लिखे हुए तो क्या, दोनों प्लस मिक्स होकर क्या बनते हैं, बिलियन बनता है, ठीक है। तो हमारे पास बिलियन कितना दिया, चूंकि हम जानते हैं, लिख लीजिए चाहे, या यहाँ पर हाँ लिख लीजिए, बिले, चीनी के सीरे की मोलता क्या होगी, देखिए बिले होता है प्लस बिलायक होता है, ठीक है। क्या होता है, बिले प्लस बिलायक, देखिए समझ इसी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिले प्लस बिलायक, ठीक है, आप समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, बिले प्लस, आप डायरेक्टली लिख रहे हैं बिले प्लस बिलायक, बिलायक इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, बिलियन होगा, क्या होगा यहाँ पर, बिलियन, ठीक है, बिलियन होगा। अब देखिए बिले हमें निकालना है, बिले चूंकि हाँ बिले हमें दिया है, बिले कितना दिया है यहाँ पर, चीनी क्या होगी, चीनी कितना दिया है, 34.2 प्लस बिलायक निकालना है। बिलायक मतलब कि चीनी की सीरे की मोलता क्या हो, चीनी की सीरे की क्या निकालना हमें, क्या निकालना है, भार निकाल, हाँ भार, द्रव्यमान निकालना है चीनी के सीरे की क्या निकालना है, बिलायक, क्या होगा, चीनी के बिलायक है यहाँ पर, बिलायक इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिलियन कितना दिया है, 214.2 दिया है, इसको उधर भेज दीजिए, ठीक है। यही फंडा होता है इसको उन क्वेश्चनों में, बिलायक बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 214.2 माइनस का क्या हो जाएगा, 34.2, ठीक है। इसको घटाइए, कितना बचेगा यहाँ पर, देखिए 2 में से 2 गया कितना बचेगा, 0 बचेगा, 4 में से 4 गया कितना बचेगा यहाँ पर, देखिए इधर इसको घटा देते हैं, देखिए कितना है हमारे पास, इस पेज पर घटा देते हैं, देखिए कितना है हमारे पास, देखिए कितना है, 214.2 में से कितना घटा देंगे, हमें 34.2 घटाना है, कितना घटाना है, 34.2, पॉइंट यहाँ पर लगाया, 34.2 है, 2 इधर लिखा, 3 4 लिखा, 3 4 लिख लिया यहाँ पर। देखिए 2 में से 2 0, 4 में से 4 गया कितना बचेगा, 0, 11 में से 3 गया कितना बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ पर बचा 1, यानी कि 180 बचेगा यहाँ पर, कितना बचा, 180 बचा यहाँ पर, बचा 180। बिलायक हमारे पास इतना आ गया यहाँ पर, बिलायक आ गया, इतना हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, अब भाई देखिए चीनी आ गया, भाई देखिए चीनी ग्लूकोज वही मिलते हैं, चीनी का अणुभार हमें बताया था हमने, क्या होता है चीनी या सुक्रोज, ठीक है, क्या होता है 342 होता है, हमने बताया था, ठीक है। इसका अणुभार कितना हो जाएगा, मोलर मास कितना हो जाएगा, 342 होता है यहाँ पर, ठीक है, होता है कि नहीं, क्या होगा, भार होगा, किसका होगा यहाँ पर, इसी का डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू कौन, यही क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू, या स्मॉल डब्ल्यू कौन होगा यहाँ पर, बिलायक है, या कैपिटल डब्ल्यू लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर, कैपिटल डब्ल्यू लिख लीजिए। बिलायक क्या है यहाँ पर, 180 दे दिया यहाँ पर, ठीक है, ग्राम में यहाँ पर दे दिया यहाँ पर। अब देखिए मोललता का फॉर्मूला लगाइए, मोललता याद करेंगे, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, बिले के मोलों की संख्या, बिले के मोलों की संख्या बटे क्या होता है, बिलायक का आयतन, बिलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, बिलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है। यही तो फार्मूला होता है यही, ठीक है। तो मोललता देखिए, मोललता बिले के मोलों की संख्या क्या होता है, भार बटे अणुभार, बिले यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू लिख लीजिए, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू होगा, भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है, भार बटे अणुभार, ठीक है। अणुभार मतलब कि मोलर मास बटे क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, हाँ बिलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, बिलायक का द्रव्यमान होता है, बिलायक का द्रव्यमान क्या होगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर दिया नहीं है, कुछ दिया होगा यहाँ पर जरूर, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू क्यू इसको बना रहे हैं, ठीक है।
देखिए बिले कहाँ दिया है, कैपिटल डब्ल्यू बिलायक लिखा है। बिलायक क्या लेते हैं, बड़ा लेते हैं, मैंने बताया 20 बार आपको, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है बिलायक का द्रव्यमान, बिलायक का द्रव्यमान क्या लेते हैं यहाँ पर, बिलायक का द्रव्यमान क्या लेते हैं कि बड़ा लेते हैं कैपिटल, इनकी कैपिटल डब्ल्यू किस में होता है, किलोग्राम में होता है। ये फार्मूला हमारे पास बना लिया। अब देखिए यहाँ पर एक ग्राम में है, कैपिटल डब्ल्यू कौन किस में आया, ग्राम में। बिलायक है चूंकि बिलायक किस में आया यहाँ पर, इसमें आया, चूंकि यहाँ पर एक ग्राम में है, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं 1 किलोग्राम में, हाँ 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। अब इसको भाग कर देंगे आप, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 180 बटे 1000, 1000 किस में हो जाएगा, ये जिसमें आ जाएगा किलोग्राम में हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर दिया हमने। अब वैल्यू पुट कर दिया तो यम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्मॉल डब्ल्यू बटे मोलर मास, इसके नीचे बन होगा तो क्या हो जाएगा, बन अपान क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू कौन कितना है, देखिए बिले क्या है यहाँ पर 34.2 ग्राम चीनी, यहाँ पर चीनी है 34.2 ग्राम, क्या होगी बिले होगी यहाँ पर, तो 34.2 बटे मोलर मास कितना निकाला यहाँ पर 342 निकाला, 342 लिख दिया, मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना निकाला 180 निकाला यहाँ पर, 180 बटे कितना है, 180 बटे 1000, 180 बटे 1000, 1000 को ऊपर भेज दीजिए तो यम बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 34.2 बटे 342 गुणा 1000 बटे क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक कैलकुलेशन कर लेना, आपकी मोलरता आ जाएगी यहाँ पर यम में, ठीक है। इस टाइप से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझना क्वेश्चन को, कौन सा बिले है कौन सा विलायक है, मोलरता अगर निकालनी है तो, ठीक है। फार्मूला यूज चूंकि हमें विलायक का द्रव्यमान होता है तो विलायक यहाँ पर निकाल लीजिए, निकाल लेंगे। हम जानते हैं बिले प्लस विलायक, ठीक है, बिले प्लस विलायक इक्वल टू क्या होता है, विलेन होता है, ठीक है। इस टाइप से इसको सवाल को क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हो गया अभी क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए छठा, देखिए यहाँ पर, अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम, ये भी 2019 में आएगा, सब 2019 के, जिसमें लिख नहीं पाया है वो भी 2019 का है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलो मोल इनवर्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल सवाल है, ये भी कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए क्या दिया, 3 ग्राम यूरिया, क्या दिया 3 ग्राम यूरिया, देखिए यूरिया क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू, वही समझना है कौन सा बिले है कौन सा बिलायक है, बस हो जाएगा काम। यूरिया है यहाँ पर तो कितना दिया है, स्मॉल डब्ल्यू कौन कितना दे दिया है, 3 ग्राम दे दिया यहाँ पर, ठीक है। 3 ग्राम दे दिया यहाँ पर, दे दिया 3 ग्राम, ठीक है, 3 ग्राम। और क्या दिया यहाँ पर 100 ग्राम जल में, यानी कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दे दिया यहाँ पर, 100 ग्राम दे दिया यहाँ पर, ठीक है, 100 ग्राम दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के मोलन स्थिरांक का इतना दिया है। अब देखिए क्या करना है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, जल के क्वथनांक की उन्नयन की गणना। तो हमारे पास क्या होता है, टीबी बराबर फार्मूला क्या होता है, केबी इंटू क्या होता है, यम होता है। इसको अणुभार मतलब समझना, मोललता है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हम एम से लिखते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप इनसे लिखना, ठीक है। मोललता होती है छोटा एम, ठीक है। अब देखिए मोलता का फार्मूला क्या होता है, वही होता है बिले के मोलों की संख्या, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। देखिए अभी फार्मूला बनाया था, इसी में देखिए ये बनाया था, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये फार्मूला इसको बनाया था, इसको सोल्व करके हमने इसको सोल्व करके ए बनाया था फार्मूला, कहाँ गए ए बनाया यहाँ पर, ठीक है। किलोग्राम बट 1 किलोग्राम में होता है, ध्यान रखना यहाँ पर, ये फार्मूला आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। किलोग्राम में होता है यहाँ पर, ये लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि टाइम बच जाए यहाँ पर। देखिए क्या होता है, टीबी का मान हमें यहाँ पर फाइंड करना है, टीबी तो एच टी लिखा है यहाँ पर, केवी एच टी लिखा है हमने। देखिए मल्टीप्लाई एम का मान कितना निकाला, ए निकाला, स्मॉल डब्ल्यू बटे मोलर मास मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास 1/W है, किसमें, किलोग्राम में होता है फार्मूला, ध्यान रखना, ये फार्मूला बना लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए टीबी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वथनांक है यहाँ पर, ठीक है, जल के क्वथनांक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर केबी का मान कितना दिया, 0.52 दिया, 0.52 दिया है, लिख लीजिए 0.52 है यहाँ पर। अब देखिए स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है, लेकिन मोलर मास यहाँ पर किसका लेंगे बताइए, यहाँ पर किसका लेंगे, यहाँ पर मोलर मास बिले किसका लेंगे, बिले के मोलों की संख्या, विलेन का आयतन लीटर, हाँ बिले का लेंगे। लेकिन बिले हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर यूरिया है, बिले कौन सा हमारे पास यूरिया है, तो यूरिया का अणुभार कितना होता है, देखिए भैया अरे यूरिया आता है, कभी ग्लूकोज आ जाता है, कभी सुक्रोज आता है, भाई यूरिया का अणुभार कितना होता है, मोलर मास 60 होता है, बताइए, यहाँ पर निकालने की जरूरत ही नहीं है 60। अब देखिए ग्राम में, इसको किलोग्राम में होता है भार, तो किलोग्राम में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 100 बटे 1000 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बस डिवाइड किए, किस में हो जाएगा, किलोग्राम में, वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है, 3 है यहाँ पर, 3 लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिया 3 लिख लिया बटे, तो यहाँ पर क्या है, अणुभार मोलर मास कितना है यहाँ पर 60 है, मल्टीप्लाई लिखा 1/यम, डब्ल्यू का मान कितना है 100 बटे कितना है हमारे पास 1000 है यहाँ पर, बस इसको उल्टा कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो टीबी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर,
क्या आ जाएगा 0.52 हो जाएगा, गुणा कितना आ जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 1000 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। 100 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको उल्टा बन लिखा, इसको उल्टा करेंगे 100 ऊपर पहुँच जाएगा। देखिए दो जीरो से दो 3 जीरो से 3 जो उड़ जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा। ठीक है, फिर क्या कट जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, कट गया 3 दूनी 6। अब देखिए टी बी बराबर है, टी बी बराबर क्या आ जाएगा 0.52 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग कीजिए कितना आ जाएगा 0.26 आ जाएगा यहाँ पर। 26 सेंटीग्रेड 52 का आधा कितना होता है 26 सेंटीग्रेड, क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, छठा भी क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, बहुत हैं अभी। ठीक है, 6 ही हुए हैं अभी। ठीक है, अब देखिए इसको 7वां क्वेश्चन, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। अभी पीछे क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप से यहाँ पर क्या दिया, 72 ग्राम जल दिया यहाँ पर। ठीक है, चाहे इस्तेमाल W लिख लीजिए यहाँ पर, ये W1 लिख लीजिए इस्तेमाल, जब मोल प्रभाव निकालना W1 W2 लिख लिया करिए। W1 का कितना दिया है 72 ग्राम दिया यहाँ पर। ठीक है, W2 का मान दिया है, इसमें बिले बिलाई कोई फंडा ही नहीं होता है। ठीक है, W2 का कितना दिया है 92 दिया है यहाँ पर, 92 ग्राम दिया है यहाँ पर। ठीक है, क्या निकालने हैं, जल का अणुभार कितना होता है, डायरेक्टली लिखें, जल का अणुभार यमबन का मान कितना दिया है 18 होता है। एथिल अल्कोहल का भी निकलवाया था, कितना होता है, अभी पीछे निकलवाया था एथिल अल्कोहल का, निकलवाया था शायद W2, इनकी M2 कितना निकलवाया था, इनकी एथिल अल्कोहल का 46 होता है। ठीक है, 46 आया था, निकलवाया था अभी पीछे 46। अब देखिए क्या निकालना है, दोनों के मूल प्रभाव की गणना कीजिए। इनकी दोनों के इनकी किसके निकालने, जल का मूल प्रभाव निकालिए। H2O क्या होता है मूल प्रभाव, पहले मोल निकाल लीजिए। इसके मोल बराबर फार्मूला क्या होता है, इसके लिए मोल निकाल लीजिए, तो N1 निकालिए। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, W1 अपान M1 होता है। तो N1 का मान यहाँ पर आ जाएगा, W1 कितना दिया है 72 बट्टे कितना दिया है 18 दिया है, 18 दूनी 26। ठीक है, 72 आ गया यहाँ पर। अब इसका निकाल लीजिए N2, इसके लिए क्या होता है W2 हो जाएगा बट्टे क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा यहाँ पर। तो W2 का मान कितना दिया है 92 दिया है, इसका मान कितना दिया है 46 दिया है, 6 दूना कितना होता है 92 होता है, 2 आ जाएगा N2 का मान। अब निकाल लीजिए जल के, दोनों के मोल प्रभाव निकालिए, जल के और एथिल का निकाल लीजिए। जल मोल प्रभाव H2O का निकाल लीजिए। H2O का क्या हो जाएगा N1 बट्टे N1 प्लस N2, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना वैल्यू पुट। फिर देखिए यहाँ पर ये कर लीजिए, यहाँ पर देखिए XH2O, N1 का मान कितना दिया है 72 बटे 8। ठीक है, इसको काट ही नहीं सकते हैं, 72 बटे 18 ही आएगा। 72 18 दूनी 56, 18 दूनी 54, 18 चौक 72 होता है, काट दिया 18 चौक 72 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, N1 का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4 आ गया यहाँ पर। 4 बटे N1 प्लस N2, 4 प्लस के 2 हो जाएगा यहाँ पर, 4 प्लस के 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे 4 2 6। आपको भाग का लेना, आपका आंसर आ गया। फिर किसके निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन यानी कि मूल अंश यानी कि एथिल अल्कोहल का 5OH क्या होता है इसका N2, इसको ऊपर आएगा N2 बटे N1 प्लस N2। ठीक है, N2 का कितना दिया है 2 दिया है, 2 बटे N1 प्लस N2, N1 वही टोटल 4 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर, 4 प्लस 2 हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 2 बटे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको भाग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप इतना सिंपल क्वेश्चन आ 2019 में आया है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया और बड़ा सिंपल होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश निकालने के लिए जरूर आएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब देखिए 8वां क्वेश्चन, बिलियन की मोलता की गणना कीजिए जबकि 450 ग्राम विलायक में 220 ग्राम NaOH घुला। वेरी सिंपल है, मोलता या सेल आपके लिए क्या है, आपके लिए होमवर्क है, आप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेम टू सेम 2-3 बार मोलता का फार्मूला आ चुका है, सवाल आ चुका है। ठीक है, कर लेना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस ताप पर एक विलायक का बाष्प दाब 0 पॉइंट इतना है, इतना ग्राम आवासीय विद्युत अनवघट्य के ठोसों को इतने ग्राम विलायक में मोलर द्रव्यमान इतना दिया घुला है, प्राप्त विलयन का बाष्प दाब इतना दिया है, ठोस मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए दिया नहीं वही राउल्ट के नियम पर है, रहा राउल्ट का नियम। देखिए क्या दिया, किस ताप पर एक विलायक का बाष्प दाब कितना दिया यहाँ पर 0 पॉइंट इतना दिया, चाहे PA से लिख लीजिए चाहे P0 से लिख लीजिए, कुछ किसी से भी लिख लीजिए, P0 चाहे PA0 से लिख लीजिए। यहाँ पर अभी बताया था कितना दिया 0.416 बार दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या कहा है 0.5 ग्राम आवासीय पदार्थ, 0.5 क्या है आवासीय पदार्थ है यहाँ पर। ठीक है, क्या है आवासीय पदार्थ, चाहे स्मॉल W का मान दिया है, स्मॉल W का मान 0.5 ग्राम यहाँ पर आवासीय पदार्थ, विद्युत अनवघट्य के ठोसों 45 ग्राम विलायक दिया, विलायक किसे लिखते हैं कैपिटल W से लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, विलायक कितना दिया यहाँ पर 42, यहाँ पर 42 ग्राम लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया विलायक जिसका मोल द्रव्यमान कितना है यहाँ पर, विलायक का मोल द्रव्यमान कितना है 84 है यहाँ पर, विलायक कितना है 84 यानी कैपिटल M से लिख लीजिए यहाँ पर, कैपिटल M का कितना दिया 84। भाई फार्मूला पर भाई सवाल आप समझ गए, इतने सवाल को 30-40 हो चुके हैं। ठीक है, इतना ग्राम घुला है। ठीक है, क्या प्राप्त बिलियन का बाष्प दाब कितना है, प्राप्त बिलियन का बाष्प दाब PS यानी कि PS से भी लिखते थे फार्मूला, PS मतलब सोल्यूशन। बिलियन कितना दिया इसमें, देखिए पहले निकलवाया था, वो आपको करने के लिए दिया है, उसमें निकालना था, आपकी दे दिया यहाँ पर 0.414 बार दिया यहाँ पर, दे दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या ठोस के मोल द्रव्यमान की गणना कीजिए, ठोस के मोल द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठोस है क्या हमारे पास
यानी कि हाँ ठोस मतलब स्मॉल यम का मान निकालना है, स्मॉल यम, ठीक है, स्मॉल यम का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है, विलेय का अणुभार निकालना है यहाँ पर लिखा हुआ, ठोस के मोल द्रव्यमान की गणना की जब विलेय का निकालना है। अब यहाँ पर इसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ पर क्या होता है फार्मूला इसके लिए, पी क्या होता है, P0A माइनस का PS बटे क्या होता है PA0 बराबर क्या होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या होता है N अपान कैपिटल N, यहाँ पर विलेय का मोल बटे विलायक का मोल, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं भार बटे अणुभार स्मॉल एम, इसको क्या लिखते हैं भार बटे अणुभार कैपिटल W बटे कैपिटल एम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर P0A माइनस का PS बटे क्या हो जाएगा P0A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल W बटे एम ऊपर पहुँच जाएगा, कैपिटल W कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, बस वैल्यू पुट कीजिए। P0A का मान कितना दिया है 0.416, कितना दिया 0.416 दिया है यहाँ पर, माइनस के PS का मान कितना दिया है यहाँ पर, ये दिया है 0.414, 0.4 यानी 414 यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड बाई इसका P0 इतना माना है 0.416 बराबर स्मॉल W का मान कितना हमारे पास, स्मॉल W का मान कितना है, स्मॉल W का 0.59 बटे स्मॉल एम का मान कितना है हमारे पास, स्मॉल एम का मान कहाँ है यहाँ पर, स्मॉल एम का मान, हाँ स्मॉल एम का मान यहाँ पर है ही नहीं, देखिए अब निकाल लेंगे स्मॉल एम का मान निकालना ही है, ठीक है, स्मॉल एम का मान निकालना ही है यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल एम का मान, कैपिटल एम का मान कितना है यहाँ पर, कैपिटल एम का मान कितना है, कैपिटल एम का मान 84 है, 84 लिख लीजिए यहाँ पर, डिवाइडेड बाई कैपिटल W का मान कितना है यहाँ पर, कैपिटल W का मान 42 है, कितना है 42 है यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल W का मान कितना है 42 है यहाँ पर, 42 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए इसमें से जो इसको घटाएंगे आप, ठीक है, इसमें से 0.416 में से 0.4414 तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, लगभग बचेगा यहाँ पर, देखिए 4 6 में से 4 का कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, 1 में से 1 कितना बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है, 4 में से 0 बचेगा यहाँ पर 0 पॉइंट इतना बचेगा यहाँ पर, डिवाइडेड 0.416 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 42 दूना 42 दूना कितना होता है 84 होता है, 42 दूना कितना होता है 84 होता है, देखिए 2 दूनी 4 2 चक्कू 8 सही है। अब बराबर क्या बचा 0.59 मल्टीप्लाई 2 बट्टे क्या बचा यम बचा यहाँ पर, इसको उल्टा कर दीजिए, क्या कर दीजिए उल्टा, तो क्या हो जाएगा यम गुणा 0.59 गुणा 2 बराबर, उल्टा करा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, उल्टा किया यहाँ पर ये ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये ऊपर पहुँच जाए, सॉरी क्या लिख रहे हैं इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा ये ऊपर पहुँच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर 0.59 गुणा 2 बराबर, इसको उल्टा किया इसको ऊपर पहुँच, इसको ये भी ऊपर पहुँच जाएगा 0.416 बटे क्या आ जाएगा 0.002 आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 1 2 3 के बाद पॉइंट यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा यम बटे 0.59 गुणा 2 बराबर क्या बचा हमारे पास 416 बटे 2 बचा, यहाँ पर 2 से 2 काट दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, तो यम बराबर क्या हो जाएगा 416 गुणे उसको उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा 0.59, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देना, आपका यही क्या हो जाएगा अणुभार हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करना इतना सिंपल क्वेश्चन आया था पेपर में, कोई कठिन आया था कुछ नहीं कठिन आया था, ठीक है, इस टाइप से आया था, कैलकुलेशन बस की है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, भारानुसार 25% गिलसरार इतना के बिलियन में गिलसरार के मूल अंश की गणना कीजिए, वेरी सिंपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का साथ है, एनसीईआरटी में है, देख लेना यहाँ पर, ठीक है, एनसीईआरटी का आया था, देखिए भारानुसार 25%, तो 25% यहाँ पर क्या लिखा हो गिलसरार, भारानुसार 25% गिलसरार के बिलियन में तो यानी कि पूरा है यहाँ पर है, क्या दिया है देखिए इसमें क्या होगा बिलियन, यानी कि बिलियन पूरा है यहाँ पर, तो बिले प्लस बिलायक है इक्वल टू क्या होगा बिलियन में गिलसरार के अंश की गणना कीजिए, बिले होगा इसी में बिलायक होगा, तो देखिए बिले क्या होगा यहाँ पर भारानुसार 25% गिलसरार के, एक क्या होगा हमारे पास जल होगा और क्या होगा गिलसरार होगा यहाँ पर, देखिए क्या होगा यहाँ पर जल गिलसरार होगा CH3H8O3 प्लस का क्या होगा इसमें जल होगा H2O, और यहाँ पर गिलसरार कितना 25%, गिलसरार कितना है 25% की जगह ग्राम लगा दिए 25 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर, तो बचा कितना 100 में से हमने बताया परसेंटेज मतलब क्या होता है 100 में से, तो 100 में से 25 घटा कितना बचेगा 75 बचेगा, 75 ग्राम आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बिले कौन सा होगा यहाँ पर, या बिले इसमें कोई फंडा ही नहीं है, इतना फंडा होगा बस हो गया काम। अब W1 का इसको मान लीजिए चाहे W2 कुछ भी मान लीजिए इसको हमने W1 मान लिया, W1 का मान कितना दिया यहाँ पर 25 है यहाँ पर, ठीक है 25 ग्राम, और इसको क्या मान लिया हमने W2 मान लिया कितना दिया है 75 ग्राम, ठीक है 75 ग्राम। तो गिलसरार का अणुभार कितना होता है, गिलसरार का अणुभार यानी कि सॉरी हाँ अणुभार बताइए, इसको निकाल कर बताइए कितना होता है गिलसरार का अणुभार यहाँ पर, ठीक है, गिलसरार का अणुभार यहाँ पे याद कर लेना 92 होता है, कितना होता है 92, देखिए कार्बन ये निकाल देते हैं, देखिए कार्बन देखिए निकाल देते हैं C3H8O3 का अणुभार
अणुभार का अणुभार कितना होता है, देखिए कार्बन का कितना होता है 12, 6 से 12, 3 गुणे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर आ नहीं पाएगा, बराबर अणुभार निकाल लेते, 3 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो गया, प्लस हाइड्रोजन कितना एक की मल्टीप्लाई उतना है 16, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 12 3 26, 12 24, 12 3 36 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का 16 दूनी 32, 16 48 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 48, हो जाएगा 48। अब देखिए 8, देखिए 36 और 8, 36 और 8 कितना होता है, 36 और 8 44, 44 प्लस 48, देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 4 12 का 2 और 4 4 8 1 9 यानी कि 92 होता है। इसको मान लीजिए M1, ठीक है, और M2 यानी कि जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है, हम जानते हैं कितना होता है 18। देखिए हमें मोल भी निकाल लीजिए, वही फार्मूला वही 2 सवाल कर चुके हैं। देखिए W1 का मान है, M1 का मान है, M2 का मान है, हम मोल निकाल लेंगे, इसके N1 का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर N2 का मान निकाल लेंगे, भाई मोल पर N1 बटे N1 प्लस N2 भाई लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन आने के लिए मोल पर 2 सवाल लगवा चुके हैं, ठीक है, लगा लेंगे। अब 10वां क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब देखिए 11वां, 9 ग्राम ग्लूकोज CH12O6 का 50 ग्राम जल में घोला गया है, इतने ग्राम के बाद दाब क्या दाब लिखा हुआ, दाब विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है, क्या है, वेरी सिंपल है क्वेश्चन है, कुछ कतई सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर स्मॉल W का मान दीजिए, स्मॉल ग्लूकोज है क्या, स्मॉल W का मान कितना दिया है 9 ग्राम दिया है, यहाँ पर दिया है 9 ग्राम दे दिया। और देखिए यहाँ पर क्या दिया, इस पिन को, चलो सही है, ये पिन दिख रहा होगा 9 ग्राम, और क्या दिया CH12 ग्लूकोज 500 ग्राम जल में घोला, यानी कैपिटल W का मान दे दिया, कितना दिया है 500 ग्राम, ठीक है। इतने सवाल आप तो अपने आप लगा सकते हैं, 500 ग्राम जल में घोला गया है, इतने दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, डेल्टा टी हमारे पास क्या होता है फार्मूला, डेल्टा टी का क्वथनांक ज्ञात किया। डेल्टा टी क्या होता है, विलयन का क्वथनांक, ये फार्मूला होता है विलयन का क्वथनांक, विलयन का विलयन का क्वथनांक माइनस क्या होता है शुद्ध जल का क्वथनांक, शुद्ध जल का क्वथनांक, ठीक है, क्या होता है शुद्ध जल का क्वथनांक, ये फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, विलयन का क्वथनांक, इसका मान निकालना है विलयन का क्वथनांक, ठीक है। शुद्ध जल का क्वथनांक आपको याद होना चाहिए, इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है, वही लिखवा देते हैं। कितना होता है शुद्ध जल का क्वथनांक, यानी कि 373.15 होता है, हाँ 373.15। देखिए पहले हम निकालेंगे विलयन का शुद्ध जल, हाँ विलयन का क्वथनांक, पहले इसका मान निकालिए डेल्टा टी का मान। तो डेल्टा टी का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, डेल्टा टी बराबर क्या होता है KB गुणे स्मॉल W बट्टे 1000 बट्टे क्या होता है M गुणे कैपिटल W, यम मतलब कि मोलर मास भाई, गुणे कैपिटल W यहाँ पर होता है, ठीक है। तो डेल्टा टी इसका मान है, KB का मान देखिए इसमें दिया है 0.52 गुणा स्मॉल W का मान कितना दिया है 9 दिया है, गुणा 1000 डिवाइड बाई मोलर मास किसका लेंगे यहाँ पर, देखिए बताइए मोलर मास किसका है, यहाँ पर ग्लूकोज है, यहाँ पर ग्लूकोज का लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें पूछा गया है दाब विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, तो ग्लूकोज का लेंगे यहाँ पर, क्या होता है ग्लूकोज का होता है यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है ग्लूकोज का, यानी कि विलय क्या होता है यहाँ पर, विलय का होता है, विलय का होता है अणुआ, ध्यान रखना यहाँ पर किसका होता है, विलय का होता है। इस फार्मूले में किसका होता है, विलय का होता है, ठीक है, किसका होता है विलय का, याद करने लेना है यहाँ पर, जो भी इस फार्मूला यूज हो नीचे क्या होता है विलय का होता है। विलय का ग्लूकोज का कितना होता है 180 होता है, तो 180 लिख लिया यहाँ पर, 180 कैपिटल W का कितना दिया है 500 दिया यहाँ पर, 500 लिख लिया यहाँ पर। देखिए 2 0 1 3 0 कट जाएगा यहाँ पर, कट गया यहाँ पर, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा यहाँ पर, कट गया। तो क्या बचा हमारे पास डेल्टा टी बराबर क्या बचा 0.52 बचा यहाँ पर, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.052 आ जाएगा यहाँ पर, केल्विन आ जाएगा। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए, विलयन का क्वथनांक इसका निकालना। तो डेल्टा टी का मान कितना निकाला, इसमें पुट करना है 0.52 बराबर, ठीक है, इसका निकालना विलयन का क्वथनांक, इसमें यहाँ पर पुट किया विलयन का क्वथनांक जो का लिख लीजिए, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध जल का क्वथनांक आप याद कर लिए। शुद्ध जल का क्वथनांक डायरेक्ट नहीं दिया तो याद कर लेना कितना होता है, 300 आगे लिखना आपको, कितना होता है 373.15 होता है, ठीक है। हमें इसका निकालना है यहाँ पर, ठीक है। इसको इधर ले आइए, कहाँ ले आइए, इसको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा 0.052 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 373 पॉइंट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा विलयन का क्वथनांक हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। इसको जोड़िए, इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 373 आ जाएगा। देखिए पॉइंट यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर है, ठीक है। देखिए 3 और 2 इसको हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 373 लगभग, इसको जोड़ लेना जितना भी है आपका, ठीक है, इसको जोड़ लेना यहाँ पर, ठीक है भैया, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन होगा, इसको जोड़ लेना, ऐड तो कर सकते हैं पॉइंट वाली वैल्यू यार जोड़ लेना, ठीक है। 11वां क्वेश्चन भी होगा हमारे पास।
ठीक है, एक 12वां क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क, अगर नहीं हो कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, 12वां क्वेश्चन आप कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, नहीं हो तो करा देंगे। यहाँ पर क्या करना है, बिलियन के स्थान का मान की गणना कीजिए। ठीक है, कर लेंगे यहाँ पर, नहीं हो तो करवा देंगे। ठीक है, 13 क्वेश्चन उसी टाइप से, ये भी कर लेना आप। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पर इतने करवा चुके हैं, उसी टाइप से। नहीं हो तो कमेंट करना यहाँ पर। ठीक है, 13 क्वेश्चन यहाँ पर, नहीं हो ये 2 क्वेश्चन तो कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, लेकिन 2020 के तो हमारे पास अनसॉल्व पेपर आपका करवा दिया 2020 के, 2022 का भी करवा दिया है, 2023 का भी करवा दिया है। ठीक है, 2022 का 23 का यहाँ पर अनसॉल्व पेपर हो जाए, इससे न्यूमेरिकल कर लेना आप। ठीक है, हमारे पास पूरा अनसॉल्व खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कितना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा विद्युत रसायन है, अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए अगर आगे के न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो 2020 के अनसॉल्व करवा चुके हैं, अनसॉल्व में हो चुके हैं, इसके भी अनसॉल्व में हो चुके हैं, अनसॉल्व पेपर करवा चुके हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाना, आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन ना हो तो कमेंट करना, करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।